Hello dear students. BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर अपना कौन सा पेपर है? पेपर है फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और ये अपना लेक्चर है, कौन सा है? लेक्चर शायद 9 है। एट है या फिर 9 है, एक्चुअल ध्यान नहीं है। यूनिट अपनी चल रही है, आवाज़ तो आ रही होगी। यूनिट फर्स्ट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें से अपन ये दो पार्ट करेंगे, यहाँ से आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, अपना चल रहा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। देखिए, आप लोगों ने कोई भी कमेंट नहीं किया है कि कौन सा क्वेश्चन हुआ या फिर कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे या फिर आप बता नहीं रहे कि कौन सा क्वेश्चन हुआ कौन सा नहीं हुआ। देखिए, प्रैक्टिस तो आप लोगों को खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर मैं सारे क्वेश्चन बताने लग गया तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। कल अपन लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर जो 13 किया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिपीट होकर के आते हैं। आपने यदि 10 साल या फिर 20 साल के क्वेश्चन सारे कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन शायद वहीं से मिल जाएंगे। समझ रहे हो बात को? क्वेश्चन डिस्क्रीट के अंदर मैक्सिमम रिपीट होते हैं, ये बात फैक्ट है। क्वेश्चन 13 कर लिया, 14, 15, 16 एक जैसे हैं, वो आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 में बता रहा हूँ, ये 3-4 क्वेश्चन लास्ट के इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 तो 20 तो आ चुका है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, आवाज़ तो आ रही होगी। मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा, रात का टाइम है। मैं ये वीडियो आपके लिए रात में बना रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, इसके अंदर इस क्वेश्चन को आपको करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से।
क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। आपको कोई एक कथन दिया हुआ है Pn, अपन ये मान लेते हैं कि जो दिया हुआ कथन है वो Pn है। माना Pn क्या है, 11 की पावर n+2, 11 की पावर n+2 प्लस 12 की पावर 2n+1 प्लस 12 की पावर 2n+1। ये स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है कि ये जो है, आप n की वैल्यू कोई भी रखिए, कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, जो ये वैल्यू निकल के आई है इसको सॉल्व करने के बाद में वो 133 से विभाज्य होगी। 133 से विभाज्य है। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे भाई इसको? गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कोई कथन आपको दिया हुआ है, उसको n बराबर 1 के लिए आपको सत्य सिद्ध करना है। फिर सेकंड स्टेप में n बराबर m रख करके आप मान लेते हो कथन क्या है, सत्य है। n बराबर m के लिए जो कथन आपको दिया हुआ है वो आपने मान लिया कि सत्य है। तब आप ये सिद्ध करते हो कथन n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा। इसको आप मान लेते हो और इसको आप प्रूफ करते हो। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आज लास्ट करेंगे और आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत को भी शुरू करेंगे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लास्ट है ये इस चैप्टर के अंदर। फिर अपन रिलेशन और पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कथन Pn n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए, अच्छा n बराबर 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कि वो 133 से विभाज्य है या फिर नहीं है। यदि 133 से विभाज्य हुई तो वो कथन n बराबर 1 के लिए सत्य होगा। 11 की पावर n की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 12 की पावर 2 + 1 3। तो ये कितना हो गया, सॉल्व कीजिए इसको। n+1 कर रहे हैं ना, तो ये 3 हो जाएगा। 11 11 121 इंटू 11, ये हो गया 11 दूना 22 23 11 और 2 13। ये हो गया 1331 प्लस 144। 12 का क्यूब क्या होता है 144 इंटू 12 36 40 हाँ मल्टीप्लाई करो इसको। 12 चौका 36, 12 चौक 36, 3 39, 3 12 3 15, 15 96। ये इतना ही आ रहेगा। एक सेकेंड, इसको ऐड कीजिए। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना। 12 12 144 होता है क्या? हाँ सही है।
इसको और सॉल्व करके देख लो। 8 8 2 1 4 4 8 6 12। एक सेकंड रुको कोई नहीं। हाँ जी, तो ये आया था अपना 17 28। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी। मैं भी यही सोच रहा था कुछ गलती हो रखी है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए, क्या आएगा। ये हो गया 9 3 2 5 एंड 0 एंड 3। अब देखिए ये क्या 133 से विभाजित है। आप देख लेना, ये डेफिनेटली 133 से विभाजित होगा ही। आप करके भी देख सकते हो, करके देख लेना। आप लिखो यहाँ से, देख लेते हैं 133 से विभाजित है या फिर नहीं है। 3 0 5 9 1 3 3 2 टाइम जाएगा 2 6 6 9 3 एंड 9 अगेन। ये 3 टाइम हो गया 23 99 एंड 3। ठीक है, देखिए हो रहा है ना 33 से विभाजित। तो आप लिख दो यहाँ से, जो कि 133 से विभाज्य है, अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब यहाँ से अपन मान लेते हैं, माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है। n बराबर m के लिए सत्य है, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में n की जगह m पुट कीजिए। तो ये हो गया 1 1 की पावर n m प्लस 2 और प्लस 12 की पावर 2m प्लस 1। और ये जो वैल्यू आएगी निकल के किसी भी नेचुरल नंबर m के लिए, वो क्या होगा, 133 से विभाज्य होगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 133 लैम्बडा। मतलब इसकी वैल्यू 133 के फैक्टर के फॉर्म में आए, तब आप बोलोगे कि ये जो कथन है वो 133 से विभाज्य है। ये लैम्बडा हो गया, ठीक है। इसको आप दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब कथन Pn अब हमें सिद्ध करना है कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। कब सत्य होगा, तो इसके लिए आप वैल्यू पुट कीजिए। आप लेकर के चलोगे इस वैल्यू को, यहाँ पर m की जगह m प्लस 1 और लिखा लास्ट में दिखा दोगे कि वो जो वैल्यू निकल के आएगी
वो 133 के गुणांक के रूप में आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया 11 की पावर m प्लस 1, m प्लस 1 प्लस 2 m प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ से 12 की पावर, अच्छा 2m प्लस 2 प्लस 1, 2m प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए भाई, कैसे करना है वो आप जानते हो। तो इसके लिए अपन को क्या चाहिए, 11 की पावर m प्लस 2। तो अपन इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 की पावर m प्लस 2। देखिए पावर m प्लस आधा समान होने पर क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, घातों को जोड़ोगे तो वही m प्लस 3 निकल के आ जाएगी, प्लस 12 की पावर 2m प्लस 3। ये आप बराबर के साइन से ही चल रहे हो, इसी को बराबर करके लिखा है। अब देखिए यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो, क्या होगा 133 लैम्बडा माइनस 112 की पावर 12 की पावर 2m प्लस 1। वैल्यू पुट कीजिए, 11 क्या आएगा 133 लैम्बडा माइनस 12 की पावर 2m प्लस 1 प्लस 12 की पावर 2m प्लस 3। ये हो गया भाई। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 133 तो यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखिए यहाँ से 12 की पावर 2 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ से हो गया 11 इंटू 133 लैम्बडा माइनस 11 इंटू 12 की पावर 2m प्लस 1 प्लस 12 की पावर 2 डॉट 12 की पावर 2m प्लस 1। ये अपन ने इसलिए लिया है क्योंकि अपन यहाँ से इसको कॉमन ले सकते हैं। तो इसको उतारो एक बार, उतार लिया। आप लोग क्या है कि कमेंट नहीं करते, तो पढ़ाने में मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा। आप लोग कमेंट किया करो। अब आप लोगों की ऑफलाइन क्लास होने वाली है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, 12 की पावर 2m प्लस 1 को कॉमन लेते हैं। तो चलिए लिखिए बराबर 11 इंटू 133। अभी अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि 133 का अपन को फैक्टर की फॉर्म में चाहिए, मतलब 133 का गुणांक के रूप में अपन को वैल्यू चाहिए। 133 लैम्बडा, ये माइनस लो क्या, चलो माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। अपन कॉमन ले रहे हैं 12 की पावर 2m प्लस 1, ये कॉमन ले रहे हैं। तो आपके पास बचेगा क्या, 12 12 144, 144, इधर क्या है माइनस 11। अब देखिए भाई, ये हो गया यहाँ से
11 इंटू 133 लैम्बडा प्लस 12 की पावर 2m+1 और ये हो गया 133। दोनों में से आप लोग कॉमन ले लीजिए 133 133, तो आपके पास अंदर बचा 11 लैम्बडा प्लस ये हो गया 12 की पावर 2m+1 ये बचा। अब देखिए 11 क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक नंबर है। लैम्बडा भी क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आएगी m के लिए, वो वैल्यू 133 से विभाजित कब होगी, जब ये एक पूर्णांक होगा, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक या ऋणात्मक जो भी हो। अब यहाँ से ये हो गया एक पूर्णांक, और किसी भी पूर्णांक का आप कितनी भी टाइम स्क्वायर करो, मतलब मल्टीप्लाई करो, वो अगेन एक पूर्णांक ही निकल के आता है। तो मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, एक पूर्णांक नंबर हो गई। पूर्णांक के बारे में आपको पता है क्या होता है, तो ये हो गया 133, इसको अपन मान लेते हैं म्यू, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, इसको आप लेकर के चले m+1 के लिए, और ये 133 से विभाजित है, तो आप लिख दीजिए जो कि 133 से विभाज्य है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको उतारो फटाफट। 18 तारीख से अपन लाइव क्लास लिया करेंगे, ठीक है ना। तो लाइव क्लास लेंगे तो पहले आप लोगों को ये सभी लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो पहले इन लेक्चर्स को देखिए और फिर लाइव देखना। आवाज़ तो आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट है। ये 3-4 क्वेश्चन है लास्ट के, ये इम्पोर्टेंट से लग रहे हैं, तो इनको कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 ये है, एसएमई का दी हुई है आपके पास। एसएमई को आप मान लेते हो, माना कि एसएमई का है वो एक कथन है, उसको नाम दे दिया अपन ने Pn। ये एसएमई का है 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n इज ग्रेटर देन 1 + nx इज ग्रेटर देन टू 1 + nx। यह आपको प्रूफ करना है, जहाँ पर x, जब भी x धनात्मक तथा
आप यहाँ पर लिख सकते हो कि x और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है या फिर धनात्मक पूर्णांक है। ये आपको दिया हुआ है कंडीशन के अंदर। अब आपको इसको सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन तो नहीं किए ना आपने, तो आप करते हैं प्रूफ। माना कथन Pn n बराबर 1 के लिए यहाँ पर देखिए, ये होगा जो n बराबर 2 के लिए होगा, n बराबर 1 के लिए। तो ये कैसे हो सकता है, 1 + x इधर आ जाएगा, 1 + x इधर आ जाएगा। कंडीशन के अंदर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद 1 + n > 2 आएगा यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर कंडीशन लगा दीजिए, जहाँ n > n = 2, जहाँ n > n = 2, ये कंडीशन लगा दीजिए। ये कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, लेकिन ये 1 के लिए ये ट्रू नहीं होगा, तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। बुक के अंदर काफ़ी मिस प्रिंटिंग हो रही है। चलिए, कथन Pn n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए देखिए, इसको यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 1 + x की पावर 2 और ये ग्रेटर देन है 1 + 2x से। देखिए, अब जब आप इसका स्क्वायर करते हो, इसका आप स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 1 + x² + 2x। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 + 2x, और यहाँ पर 1 + 2x + x²। मतलब क्या है, ये टर्म क्या है, पॉजिटिव नंबर है। किसी भी नंबर, नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो पॉजिटिव आ जाता है। और कंडीशन के अंदर भी आपको दिया हुआ कि x क्या है, एक धन पूर्णांक है। x बिलोंग्स टू क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है z + धन पूर्णांक, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू कोई भी पुट कीजिए, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और इस पॉजिटिव नंबर को आप हटा लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा, जो कि इससे क्या होगा, कम होगा। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो इसको, 1 + x² + 2x है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन है 1 + 2x से। ये आप अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्म एक्स्ट्रा है, x²। यदि -x² होता तो आप इसको लेस देन कर देते, ये इधर वाली टर्म लेस देन हो जाती। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अतः कथन Pn n बराबर 2 के लिए क्या है, सत्य है। अच्छा, अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए सत्य है, ये आपने मान लिया। आपको इसको सिद्ध करना है n बराबर m + 1 के लिए। n बराबर m के लिए सत्य है, इसका मतलब 1 + x की पावर जो n है, m है,
ये ग्रेटर देन है 1 प्लस एन एक्स से। अब m प्लस 1 लेकर के चलिए। अब हमें सिद्ध करना है कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए। अच्छा, इसको सिद्ध करो। यहाँ से ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 प्लस m प्लस 1, यहाँ पर m आएगा mx, m प्लस 1 x। यहाँ तक ठीक है? हाँ जी। अब देखिए, आप इसका LHS पार्ट लेकर के चलिए और दिखा दीजिए कि ये LHS पार्ट है वो बड़ा है इससे। तो आप देखिए LHS आप लेकर के चले तो क्या हुआ, 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स की पावर m डॉट 1 प्लस एक्स, इसके बराबर, इसी के बराबर हुआ ना। अब देखिए यहाँ से आप देखते हो क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर m है, होल पावर m है, वो ग्रेटर देन है 1 प्लस एम एक्स से। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये वाली जो टर्म हो जाएगी पूरी की पूरी वो लेस देन हो जाएगी इससे, मतलब ग्रेटर देन हो जाएगी इससे। तो आप लिख सकते हो कि ये जो नई टर्म आ रही है इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, 1 प्लस एम एक्स, 1 प्लस एम एक्स और डॉट 1 प्लस एक्स। अच्छा, अब देखिए साइन क्या आएगा यहाँ पर। आज मज़ा नहीं आ रहा होगा पढ़ने में क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये क्वेश्चंस को देख लीजिए, देखने से आपको पता चल जाएगा। कुछ स्टेप है वो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स की पावर m है वो ग्रेटर देन है 1 प्लस एम एक्स से, या फिर 1 प्लस एम एक्स है वो इस टर्म से छोटी है। मतलब 1 प्लस एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे छोटी टर्म को तो इस पूरी टर्म से छोटी टर्म ही होगी ये पूरी की टर्म। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, लेस देन हो जाएगी इस टर्म से, ये ऊपर वाली टर्म से ये लेस देन हो जाएगी। तो लेस देन का साइन लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 1 इधर से प्लस एक्स प्लस एम एक्स, 1 प्लस एम एक्स प्लस एक्स, वही आ रहा है ना। इसी को आप बराबर में लिख सकते हो 1 प्लस एक्स प्लस एम एक्स, और एक टर्म और यहाँ पर आ रही है 1, इसको इससे करते हैं तो एम एक्स स्क्वायर। अब देखिए भैया जो x है वो क्या है, एक धनात्मक वैल्यू है, m भी एक इंटीजर है, तो मतलब m भी धनात्मक है, x भी धनात्मक है। धनात्मक का स्क्वायर करते हैं तो अगेन धनात्मक संख्या आती है, उसका मल्टीप्लाई धनात्मक संख्या से करते हैं तो अगेन एक धनात्मक संख्या आती है। ये क्या है, एम एक्स स्क्वायर, एक एम एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर आप लगा सकते हो, चूँकि एम एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू 0, ये तो आपको पता ही चल रहा है, कंडीशन के अंदर भी दिया हुआ है। तो यहाँ से यदि अपन इस टर्म को हटा देंगे, मान लो इस टर्म को अपन यहाँ से हटा दें, तो जो नई आने वाली टर्म होगी इस पूरी टर्म से क्या होगी, छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब 0 से बड़ी कोई संख्या को आप किसी संख्या में से घटाते हो तो आने वाली संख्या है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ से ये हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एम एक्स, और ये साइन क्या हो जाएगा
कि ये वाली जो टर्म है इस टर्म से क्या है, छोटी है, ये छोटी हो गई। इसका मतलब आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि 1 प्लस इम्प्लाई डेट 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 इज लेस देन 2। देखिए ये वाली टर्म इसके बराबर है, ठीक है ना। अब ये जो टर्म है वो क्या है, इससे क्या है, छोटी है, तो ये वाली टर्म भी इससे तो छोटी होगी, और ये वाली टर्म इससे भी छोटी है। इसका मतलब ये वाली टर्म है ये इससे और भी ज़्यादा छोटी है ये वाली टर्म, ठीक है ना। तो अपन वही लिख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस 1 है, वो छोटी है 1 प्लस एक्स की पावर x प्लस एम एक्स से। 1 प्लस एक्स प्लस एम एक्स, अतः आप क्या लिख सकते हो कि इसका जो LHS पार्ट है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है RHS पार्ट से, राइट हैंड साइड पार्ट से। अतः कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। आप लिख दीजिए, अतः कथन Pn n बराबर m प्लस 1 के लिए सत्य है। चलिए ये बिल्कुल ट्रू बात है जो अपन ने लिख चुके हैं, ये उतार लीजिए। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं दी है वो कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। उतार लो भाई। ऐसा ही क्वेश्चन 19 नंबर का है, उसको भी कर लो फटाफट। 19-20, फिर ये आपका मैथमेटिक्स गणितीय आगमन सिद्धांत वाला कंप्लीट हो जाएगा। आवाज़ तो आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपके पास असमीका दी हुई है, उसको आपको n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के 10 के लिए आपको प्रूव करना है। अपन मान लेते हैं, माना Pn कोई एक कथन है जो आपको दिया हुआ है 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 2 n क्यूब, जहाँ n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, या फिर फॉर एवरी n ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 10। प्रत्येक नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 10 के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यह आपको प्रूफ करना है। इसके लिए सबसे फर्स्ट में प्रूफ में आपने माना या फिर कथन किसके लिए करोगे, फर्स्ट में, फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से है, 10 से, तो कथन Pn n बराबर 10 के लिए, n बराबर 10 के लिए यहाँ पर आप रखिए 2 की पावर 10, इज ग्रेटर देन 2, 10 की पावर 3
ये तो हो गया 1000 और ये देखिए, तो आप इसको करके देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 इंटू 32 कीजिए, क्या आएगा, ये आएगा 4 6 6 9, ये आ गया 4 2, क्या ये ट्रू है 1024? बताइए भाई, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल, n बराबर 10 के लिए बिल्कुल ट्रू है। 1000 चॉइस है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन है 1000 से, ये बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से ये क्या हो जाए, कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो आप लिखिए, अतः कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अच्छा, अब माना कथन Pn n बराबर m के लिए क्या है, सत्य है, यह आपने मान लिया है, के लिए सत्य है। n बराबर m के लिए ये कथन सत्य है, इसका मतलब 2 की पावर m है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है m की पावर 3 से। इसको आप यूज कर सकते हो। तो अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि कथन Pn n बराबर m+1 के लिए क्या है, सत्य है। आपको ये बात प्रूफ करनी है भाई। इसके लिए आप 2 की पावर में रखिए, तो m की जगह m+1 रखेंगे तो 2 की पावर m+1 इज ग्रेटर देन टू m+1 की पावर 3। तो अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से लेकर चलते हो इसका LHS पार्ट, तो 2 की पावर m+1 है वो आप लेकर के चले, ये बराबर होता है 2 की पावर m इंटू 2 के। अब देखिए 2 की पावर m है वो क्या है, ग्रेटर देन है m³ से। यदि 2 की पावर m की जगह आप m³ यहाँ पर रखते हो तो जो टर्म आएगी वो लेस देन हो जाएगी इस टर्म से। क्लियर है ना? तो यहाँ से रखा अपन ने बाई इक्वेशन, इसको 1 दे दीजिए। बाई इक्वेशन फर्स्ट देखिए 2 की पावर m की जगह m³ रख दिया, डॉट 2 या फिर 2 को आगे लगा दीजिए, 2 इंटू m³। अब ये टर्म क्या है, लेस देन है इस टर्म से, तो आप यहाँ पर लेस देन लगा दीजिए भाई, मना किसने किया है। अब यहाँ से आपको लाना क्या है, m+1 का क्यूब। देखिए कोई भी टर्म है, कोई भी आप नेचुरल नंबर के लिए लीजिए, जो 2 की पावर m³ है, यहाँ पर 2 की पावर m³ है, वो ऑलवेज है, वो ग्रेटर देन होती है m+1 के क्यूब से। आप कोई भी नंबर लीजिए, नंबर लीजिए भाई, तो यहाँ से कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 2 को ही ले लो, तो 2 4 6 8 क्या ट्रू है? एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी,
क्या चल रहा है अपना? ये चल रहा है m+1 के लिए अपन इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो अपन ने m की जगह यहाँ पर m+1 रख दिया और इसको अपन को दिखाना है 2 की पावर m+1 है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है m+1 के होल क्यूब से। ये आप कैसे दिखाओगे? आप इसका LHS पार्ट लेकर के चलिए। LHS पार्ट है वो है 2 की पावर m+1, ये इक्वल किसके होता है? 2 की पावर m.m2 के। तो अपन ने क्या किया है, जो 2 की पावर m है वो क्या है, ग्रेटर देन है m³ से, ये आपने मान रखा है, ठीक है ना। तो 2 की पावर m है वो ग्रेटर देन है m³ से। यदि अपन यहाँ पर 2 की पावर m की जगह पर m³ रखते हैं तो आने वाली जो टर्म है वो इस टर्म से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पर लिखी है कि ये टर्म क्या है, छोटी है इस टर्म से, ये वाली टर्म छोटी है इस टर्म से। अच्छा, एक बात और देखिए, हाँ ये दिखा रहे थे, ये बात और देखिए कि आपने n क्या लिया हुआ है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, मतलब m है वो क्या है, इससे बड़ा ही है कोई नंबर, ठीक है ना। इससे बड़े प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए अपन इस असमीका को सत्य सिद्ध करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप m की जगह कोई भी 10 या 10 से बड़ा कोई भी एक नंबर लीजिए, वो ऑलवेज है 2 की पावर m³ है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन है m+1 के होल क्यूब से। आप कोई भी नंबर लीजिए, मान लो m की जगह आपने 10 लिया, तो 2 × 10 की पावर होल क्यूब क्या ग्रेटर देन है 11 की पावर होल क्यूब से। तो देखिए ये हो गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया 2000, ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे। इसका मल्टीप्लाई करते हो 3 टाइम 11 का, तो ये हो जाता है 11 11, ये 1 2 1, 11 हो गया 1 4 3 और 3। बिल्कुल ट्रू बात है, बिल्कुल ट्रू बात है। 10 से बड़े कोई भी नेचुरल नंबर के लिए आप इस कंडीशन को चेक कर सकते हो। ये ऑलवेज है 2 की पावर m³ है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन है m+1 के होल क्यूब से। तो मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन किससे है, m+1 के होल क्यूब से। इम्प्लाइज करके क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज 2 की पावर m+1 है वो ग्रेटर देन है m+1 के होल क्यूब से। अतः इसका जो LHS है वो ऑलवेज क्या है, ग्रेटर देन है RHS से। अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। यही अपन प्रूफ करना चाह रहे थे। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के, वो इस असमीका को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो ये चीज़ें आप लोग उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और बचा है, उसको कराने के बाद अपन कर रहे हैं आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। उतार लो भाई। ये 20 नंबर के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम आ चुका है, तो उसको अच्छे से कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है 20,
जो कथन है वो देखिए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घन का योग 9 से विभाज्य है। Pn 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है। नाइन से क्या है, विभाज्य है। इसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? कोई भी क्रमागत संख्याएं होती है। क्रमागत क्या होता है? क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मतलब है कि लगातार संख्याएं, जैसे कि 2, 3, 4, ये लगातार 3 क्रमागत संख्याएं हैं। 5, 6, 7 ये लगातार 3 क्रमागत संख्याएं हैं। 10, 11, 12 कोई भी 3 लगातार संख्याएं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती है। अब यहाँ पर क्रमागत क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनके घनों का योग 9 से विभाजित होता है। यह आपको सिद्ध करना है। इसके लिए इसको आप मैथमेटिकली लिखिए। Pn कोई भी 3 प्राकृतिक संख्याओं को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कोई भी मान सकते हो आप, n, n+1 एंड n+2 ये आप मान सकते हो, या फिर n+1, n+2, n+3 ये भी मान सकते हो। क्या माने बताओ? आप मान लो n+1 क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आपने 3 संख्याएं मान ली लगातार, n+2 एंड n+3 3 मान ली। इनके घनों का योग, घन कर दो इनको, ये क्यूब हो गया, इनका योग है, ये हो गया योग। ये 9 से विभाज्य है, तो आप लिखिए 9 से विभाज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। 9 से विभाज्य है, इसका मतलब अब इसको आपको प्रूफ करना है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो 9 से विभाज्य होगा। तो इसके लिए कथन Pn, वही सेम प्रोसेस, कथन Pn n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ से 1 रखते हो तो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए भाई। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, 7, 15, 4, 19 और 6, ये नंबर आ गया। अब देखिए क्या ये 9 से विभाज्य है? बिल्कुल 9 से विभाज्य है 11 टाइम। तो आप यहाँ से लिख सकते हो जो कि 9 से विभाज्य है। अतः कथन Pn n बराबर m+1
n बराबर 1 के लिए सत्य है। देखिए अभी तो अपन यहाँ पर आपको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं वीडियो, लेकिन 18 के बाद जब भी अपन बनाएंगे वीडियो तो लाइव ही डालेंगे, आपकी लाइव ही क्लास लिया करेंगे। अभी ना कोई कमेंट का पता चल रहा है, ना कोई रिप्लाई आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा आपको समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो ऐसे कैसे चलेगा बताइए। तो मैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, मतलब कमेंट भी नहीं कर रहे, और तो कुछ बात है। तो कमेंट तो करना चाहिए ना आपको। मैं खुद ही लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। तो देखिए कथन पी एन n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यहाँ से सत्य है, ठीक है। अब माना कथन पी एन n बराबर m के लिए सत्य है, n बराबर m के लिए सत्य है, तो क्या हो जाएगा, m+1 का होल क्यूब प्लस m+2 का होल क्यूब प्लस m+3 का होल क्यूब बराबर होगा किसके होगा कि ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य कब होगी, जब 9 के फैक्टर के फॉर्म में आए, 9 लैम्बडा की फॉर्म में आए। तो यहाँ से अब हमें सिद्ध करना है कि कथन पी एन n बराबर m+1 के लिए सत्य होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर m की जगह m+1 रखिए, देखिए क्या आता है, तो ये आएगा m+2 का होल क्यूब, m+3 का होल क्यूब प्लस m+4 का होल क्यूब। ये आपके पास आया, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं है। अब यहाँ से m+2 और m+3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, पुट करिए, देखिए क्या आता है। इसको दे दो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, पुट करते हैं किसकी वैल्यू, m+1 है नहीं, m+2 और m+3 का होल क्यूब है, m+2 का होल क्यूब, m+3 का होल क्यूब। तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये माइनस आ जाएगा 9 लैम्बडा माइनस m+1 का होल क्यूब। तो यहाँ से 9 लैम्बडा माइनस m+1 का होल क्यूब, और इधर क्या आएगा, ये बच जाएगा m+4 का होल क्यूब। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए भाई, बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये हो गया 9 लैम्बडा, इसको सॉल्व करेंगे तो m³ प्लस माइनस माइनस आएगा 3m माइनस 3m² प्लस -1
-1 और इधर से प्लस, ये प्लस आएगा m³ और 3 चौक 12, ये हो गया 3ab प्लस 12 m², ये m² है, और फिर क्या आएगा 3 4 का स्क्वायर 16 48 m प्लस 64। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 9 लैम्बडा माइनस m कितने हैं, ये 45m हो जाएगा, 45m, m² कितने हैं, ये 9m² रह जाएंगे, ये प्लस में ही है 9m², और यहाँ से ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो 63 प्लस 63। अब देखिए क्या सब में 9 कॉमन है या फिर नहीं है, निकाल लीजिए अगर है तो। 9 लैम्बडा प्लस 5m प्लस m² प्लस क्या हो गया 7। अब यहाँ से ये इसको आप मान सकते हो कोई भी एक नंबर, रियल नंबर क्या, कोई भी इंटीजर नंबर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9μ, दिख रहा है क्या नीचे, ये 9μ हो गया। मतलब क्या है कि ये जो आप m+1 के लिए लेकर के चले, ये भी 9 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए जो कि इसके जस्ट बाद लिख रहे हैं, जो कि 9 से विभाज्य है, अतः कथन Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य है। ओके, अब हो गई आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। बच्चे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये उतार लीजिए। फिर अपन स्टार्ट करते हैं आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन का जो सिद्धांत है वो आज स्टार्ट करें या फिर कल करें, बताइए। कल ही करेंगे। ये उतार लो आप लोग। कल करेंगे अपन आविष्ट अपवर्जन का सिद्धांत, ठीक है ना। बच्चे कुछ इस क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों को करने हैं। सभी तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करा चुका हूँ आप लोगों को।